सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेडलिफ्ट असाइलम। सबसे पहले थैंक यू गाइस, आप सबने कमाल कर दिया है। ठीक है, क्योंकि मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मेरा भी सपना था कि 1 के फॉलोअर्स 1 के सब्सक्राइबर्स हो। ठीक है, सो 1 के हो चुका है फाइनली, आप लोग के प्यार से, आप लोग के सपोर्ट से। सो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, इसी तरीके से प्यार जताते रहिए। और अभी मैं जो भी है बहुत दूर भी जाना होगा, 10 के होगा, 100 के होगा। मतलब उसी होप से वीडियोस आप बनाते लोग के रहूँगा। सपोर्ट से ही होगा भाई। ज़रूर। जो जो नया व्यूअर्स है सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग नहीं करेंगे तो और कौन सपोर्ट करेगा यस, भाई। जितने भी एथलीट्स हैं, हम भी compete करते हैं वही होप लेकर कि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग भी आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरीके से। आप लोग को भी निराश नहीं करेंगे। ठीक है, सो अभी फ़िलहाल नेशनल्स खेल रहे हैं, आगे जाके इंटरनेशनल्स भी खेलना है, देश का भी नाम होगा, करना है। और इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है। सो आप लोग को थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और इसी तरीके से सपोर्ट बना के रखिए। और अब मैं अगर बात करूँ आज का वीडियो का, तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना है मुझे आप लोगों से, जो कि मुझे लगा कि शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो एक्चुअली में क्या हुआ था कि इंस्टाग्राम में मेरे मेरे एक सब्सक्राइबर से मुझे बात मैंने बात किया था। ठीक है, सो उन्हीं ने मैसेज किया था मुझे कि उन्हें कुछ पावर लिफ्टिंग रिलेटेड कुछ डाउट्स है, तो उन्हें पूछना था। सो मैंने उनसे बात भी किया कॉल पे भी। सो क्या है कि उन्हें पावर लिफ्टिंग चालू करना है। तो उसका ये कहना है कि वो 1-2 साल से जिम कर रहा है ऑलरेडी। अब उसका ये माइंड में ऐसा चल रहा है कि उसको एक ही महीने में उसको वेट भी घटाना है, उसे वेन्स भी चाहिए, उससे मस्कुलर बॉडी भी चाहिए, उसे 6 पैक एब्स भी चाहिए। और वो ऐसा चाह रहा है कि उसका जो पावर लिफ्टिंग के जो लिफ्ट्स है, जैसे स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, हेवी लिफ्टिंग भी चाहिए उसको। मतलब एक महीने में ही उसको 30 kg डेडलिफ्ट बढ़ाना है, उसको वेट भी घटा देना है, उसको 6 पैक्स भी चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए। उसको क्रॉसफिट के प्रति भी इंटरेस्ट है, क्रॉसफिट ट्रेनिंग चाहिए उसे एथलेटिक बॉडी चाहिए, उसे कैलिस्थेनिक्स के प्रति इंटरेस्ट है। ठीक है, सो ये सब एक साथ, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप एक टाइम पे एक ही चीज़ पे ध्यान दें, वही आपके लिए भी अच्छा होगा और आप उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे और उससे बेनिफिट्स ले पाएंगे। ठीक है, और आपको आपका सक्सेस रेट उतना ही बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आप एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस करते हैं। एक टाइम पे अगर 10 चीज़ों को आप ये करने जाएंगे ना, चूज करने जाएंगे, तो आप आपका बॉडी है वो नहीं अडेप्ट कर पाएगा उन 10 चीज़ों को। एक टाइम पे आप एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि उसका डाइट प्लान रिलेटेड मुझे जो जानकारी प्राप्त हुआ मुझे उससे बात करके, तो उसका वो ये कहना है कि वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वो वेजिटेरियन है। और ये नॉन वेजिटेरियन वो इसलिए नहीं है कि उसका कोई वैसा कारण नहीं है, उसकी पसंद नहीं है नॉन वेज खाना, इसलिए वो नहीं खाता है। ठीक है, वैसा कोई ठोस कारण नहीं है कि वो कोई वेजिटेरियन बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, कोई कास्ट रिलेटेड या रिलीजन रिलेटेड ऐसा इशू है, नहीं है वैसा। वो अपने मन में एक बांध लिया है कि उसे नॉनवेज नहीं खाना, नहीं पसंद नहीं है उसे, इसलिए वो नहीं खाता। अब वेजिटेरियन में भी उसे वे प्रोटीन नहीं अच्छा लगता, वो वे प्रोटीन कंज्यूम नहीं करना चाहता, नहीं खाता है वे प्रोटीन। वो मिल्क भी अच्छे से कंज्यूम नहीं करता। ठीक है, उसे लैक्टोज इंटॉलरेंट है, वो ऐसा वो बोल रहा है, मुझे नहीं पता वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, ऐसा उसने मुझे बताया। ठीक है, सो उसे वे प्रोटीन नहीं जमेगा, उसे पनीर नहीं जमेगा, उसको मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं जमेंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं जमेंगे। अब वो चाह रहा है कि वो अपना प्रोटीन कंटेंट ओट्स से पूरा कर ले, दलिए से पूरा कर ले, ठीक है, सोया से पूरा कर ले, वगैरह वगैरह, ये सब से पल्सेस से, दाल से, रोटी चावल, ये सब से पूरा कर ले। जो कि अगर प्रैक्टिकली बात करें तो भाई यहाँ पर मेरे पास एक ओट्स का पैकेट है। ठीक है, ये यहाँ पर 500 ग्राम ओट्स का पैकेट है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 500 ग्राम, देख सकते हैं आप, ओट्स का पैकेट है। तो अगर यहाँ पर न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन में देखें ना, तो पर 100 ग्राम में आपको यहाँ पे 12 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। 100 ग्राम ओट्स में आपको 12 ग्राम प्रोटीन मिलेंगे। सो सपोज मान लेते हैं उसका डेली प्रोटीन इंटेक होना चाहिए 120 से 140 ग्राम के बीच में, अगर वो हेवी लिफ्टिंग कर रहा है या कुछ भी स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसके हिसाब से फिर आपको क्या 1 kg ओट्स खाना पड़ेगा 120 ग्राम प्रोटीन पूरा करने के लिए। तो इज इट इवन पॉसिबल? ये क्या प्रैक्टिकल लग रहा है? क्या पॉसिबल है? क्या आपको 1 kg ओट्स खाना पड़ेगा 100 ग्राम 120 ग्राम प्रोटीन एब्जॉर्ब करने के लिए वहाँ से। और आपको 100 ग्राम ओट्स में कार्बोहाइड्रेट कितने मिल रहे हैं? लगभग 70 ग्राम। तो 1 kg ओट्स में कितने हो गए? 700 ग्राम।
700 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मतलब कितने कैलोरीज? 700 इंटू 4 मतलब 2800 कैलोरीज। ऑलरेडी बल्क हो जा रहा है, कैलोरी सरप्लस ऑलरेडी क्रिएट हो जा रहा है। तो ये कोई एक नॉनसेंस सा चीज़ हो गया। अगर आप सोच रहे हैं कि आप ओट्स से अपना प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन इंटेक पूरा कर लेंगे पूरे दिन का, ठीक है। सो ये सब एक उससे बात करके मुझे एक ऐसा वाइब नहीं आया कि वो फिटनेस गोल से रिलेटेड कोई बात कर रहा हो। मुझे जस्ट एक बकवास टाइप का चीज़ लगा, ठीक है। कोई विजन नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई फिक्स्ड एक प्लान नहीं है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस चीज़ को लेकर आगे बढ़ना है। सो एक टाइम पे आप एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। आपका ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ करना है तो आप डिटरमाइंड होने चाहिए सबसे पहले तो, कि आपको किस चीज़ पे आगे बढ़ना है, किस चीज़ को लेकर आगे बढ़ना है, ठीक है। और अपने कंसिस्टेंसी होना चाहिए कि आप उस चीज़ को अगर आप चालू कर रहे हैं तो उसको एंड तक लेके जाएं, ठीक है। क्योंकि वो सपना आपने देखा है, किसी और ने तो नहीं देखा है। ये आपका हक है, ये आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट करें और आप उसे सक्सेस तक लेके जाएं। बात वो जो मुझे बता रहा था कि उसका एक मेडिकल कंडीशन भी है, जिसकी वजह से सपोज उसका स्टमक में कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर हेल्थ में कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। सो मैं वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर क्या क्या उसने बोला, ठीक है। सो क्या है कि सबसे पहला बात कि अगर आपका कोई मेडिकल कंडीशन है तो सबसे पहले तो आप किसी स्पोर्ट्स में घुसने से पहले आप अपने फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट करें, ठीक है। और ये चीज़ क्लैरिफाई करें उनसे कि ये चीज़ आपके हेल्थ के लिए ठीक है या नहीं, ठीक है। कोई भी स्पोर्ट्स में अगर आप घुस रहे हैं या कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी आप डाइट में भी अगर एडिशन ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं या कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो अब क्या है कि आप वो स्पोर्ट्स में अगर आप जुड़ रहे हैं तो आपका ये हेल्थ को कोई कॉम्प्लिकेशंस, फर्दर कॉम्प्लिकेशंस कॉज ना करे आपके हेल्थ इश्यूज़ में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर कॉज कर रहा है तो आप वो चीज़ से दूर रहें भाई, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ ना, हेल्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो अगर कोई स्पोर्ट्स आपके हेल्थ को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है नेगेटिव वे में, आगे चलकर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस नहीं कॉज कर रहा है, तभी आप उसी चीज़ से जुड़ें, ठीक है। एक और बात जो मुझे बता रहा था कि उसे एब्स का वर्कआउट करते करते उसे एक स्टमक बेली रीजन में, बेली पोर्शन में एक अजीब टाइप का पेन फील हो रहा है। वो एक्सरसाइज करने वाला स्वीट पेन नहीं है, वो एक्चुअली में एक इरिटेशन टाइप का है पेन। तो सबसे पहले मैं तो यही बताऊंगा कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर आपका कोई एक ऐसा कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन, जो आपको ये सब करने से रोक रहा है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप उसे पार करके सब कुछ हासिल कर लेंगे। ये प्रैक्टिकल नहीं है, आपको प्रैक्टिकल रहना है, ठीक है। हेल्थ को सबसे पहले ध्यान देना है। अगर आपको कोई चीज़ रोक रहा है तो किसी चीज़ को पाने के लिए, और वो आपका हेल्थ ही है, तो आपको हेल्थ का ध्यान रखना है पहले कि वो चीज़ आपको हेल्थ को नेगेटिव वे में इम्पैक्ट ना करे। तो सबसे पहले तो आप अपने फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट करें, आप जानें कि आपके लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ठीक है। जो मेरे लिए सही है वो आपके लिए सही नहीं भी हो सकता है। मेरा गोल अलग हो सकता है, आपका गोल अलग हो सकता है, या फिर अगर गोल सेम भी है तो पहुंचने का तरीका अलग होगा। शायद मेरा तरीका अलग हो, आपका तरीका अलग हो, आपका टाइम अलग लगे पहुंचने के लिए, मेरा टाइम अलग लगे, ठीक है। मुझे शायद लेट से मिलेगा, आपको शायद जल्दी मिलेगा, या वाइस वर्सा, वैसा टाइप का चीज़। सो यही चीज़ बताना था मुझे। तो आप लोगों को इस लड़के का स्टोरी सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि कैसा टाइप का लड़का है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी सोच रहा था कि ओट्स से अपना प्रोटीन कंटेंट पूरा कर लूँगा, या फिर जैसे ट्रेनिंग रूटीन में हर एक चीज़ चाहिए कि एब्स भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए एक ही टाइम पे। सो एक्चुअली मैं इस टाइप के एक दो लोगों से मैं पहले भी मिल चुका हूँ, बट ये वाला केस मुझे थोड़ा ज़्यादा अजीब टाइप का, सीरियस टाइप का लगा। तो मुझे लगा कि ये चीज़ को मैं सामने लाता हूँ आप लोग के सामने, कि क्योंकि ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जन के साथ प्रॉब्लम है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत जन के साथ जिम में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा हो, ऐसा थॉट्स आ रहे हो माइंड में कि हाँ मुझे एक ही टाइम पे सब चीज़ चाहिए, इस टाइप का माइंड सेट है। और हर एक चीज़ के प्रति इन्फ्लुएंस हो जाना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि अगर कोई बहुत अच्छा लिफ्ट कर रहा है तो मुझे भी लिफ्टिंग करना है, कोई अगर किसी 6 पैक एब्स मेंटेन कर रहा है तो कोई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए वगैरह वगैरह के लिए, कोई एथलीट्स के लिए, तो उसके इन्फ्लुएंस होकर मुझे भी 6 पैक एब्स चाहिए। कोई अगर अपना क्रॉसफिट ट्रेनिंग कर रहा है, क्रॉसफिटर है कोई, तो उससे इन्फ्लुएंस हो जाना कि हाँ मुझे भी क्रॉसफिट करना है। तो उस टाइप का चीज़ों से जूझ रहे हैं अगर कोई लोग, ऐसे होंगे शायद जिम में, आते हैं ऐसे ख्याल माइंड में कि हाँ इस टाइप का चीज़ से गुजर रहे हैं कोई। तो इसलिए मैं आप लोग के सामने ला रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ कोई इग्नोर करने वाला चीज़ नहीं है। अगर उनसे कोई प्रॉब्लम हो, उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमें जितना आता है हम कोशिश कर सकते हैं उन्हें सही रास्ता दिखाने का, उन्हें मोटिवेट करने का, उन्हें उनके गोल के प्रति
मोटिवेट करके उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि एट लास्ट सभी अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम भी हार्डवर्क कर रहे हैं, आप लोग भी हार्डवर्क कर रहे हैं, सभी हार्डवर्क कर रहे हैं। सो हमारा गोल यही रहना चाहिए कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को समझाएं, जिन्हें जो आता है, जितना आता है, एक दूसरे की हेल्प करें, और एट लास्ट सभी को सक्सेसफुल बनना है। सभी सक्सेसफुल बनने की रेस में हैं, सभी सक्सेसफुल बनेंगे आगे चलकर, ऐसा होप कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि मैं ये जो मैसेज देने का कोशिश कर रहा था आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को इस तरीके के कोई भी लोग दिखते हैं जो इस तरीके के थॉट से गुजर रहे हैं कि हाँ उन्हें हर एक चीज़ विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स चाहिए कि हाँ मुझे बल्किंग भी करना है तो भाई एक ही दिन में हो जाए, मुझे एक ही टाइम पे बल्किंग भी करना है, एब्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो इस टाइप के अगर थॉट्स न्यूबीज़ में दिख रहे हैं आपको, या किसी आपके फ्रेंड सर्कल में दिख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को उन तक फॉरवर्ड कीजिए। और क्योंकि ये चीज़ को जड़ से उखाड़ना है, आपको सल्यूशंस चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं तो उससे बाहर निकलने वाला कोई नहीं है। तो मुझे जितना आता था मैंने कोशिश किया आप तक पहुंचाने का। आप इसे फॉरवर्ड कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अगर वैसा कोई आपको दिखता है तो ठीक है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मैसेज था जो मुझे लगा कि आप लोग को देना चाहिए। सो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें द डेडलिफ्ट असाइलम को। सो बाय गाइस।